वो घर पे भी मार रहे हैं, वहाँ पे भी मार रहे हैं, वो जानते खत्म करना चाह रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं। मैं 12 साल की मेरे साथ जबरदस्ती शादी करवा दी। ससुराल में क्या क्या अत्याचार होंगे तुम्हारे साथ? क्या इस्तीफा दे मेरे को मारा है। वहाँ पे पापा गए, पापा ने बजाया, फूफा ने भी। अच्छा, गलत करो है तो छोटे बालक हैं तंदन से। हाँ, तुम्हें जो खेलने की कूदने की उम्र में इसमें शादी करनी चाहिए थी क्या? उनकी जान फांसी लगाई दी। अच्छा, बच्चों की में वो तंदन से बालक है, वो ब्याह करने लाके। बाप खींच के ले गए, रोगा उनके चोट भी है, उनकी चांद में चोट और माने भी दाम लिए वहाँ थे, माने भी जा। हाँ, बिटियाओं को आपने बता दिया कि शादी कर ली। दुश्मनी खाली यही है कि इन छोरी इनके हमने बताए थे, ये उनको साथ देते तो हम तो उनके है ही है। बाल विवाह को लेकर सख्त कानून बनाए गए, मगर उसके बावजूद भी एक बुलंदशहर से ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर सभी लोग सन रह गए। मैं इस वक्त गांव अगराई में मौजूद हूं, जो बुलंदशहर में लगता है, और मैं उस मकान के सामने खड़ा हुआ हूं। इस घर के सभी लोग आज फरार हैं। 10 साल और 11 साल की 2 बच्चियों की शादी उन लोगों ने कर दी, और जिन लोगों से शादी की गई ये बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख रुपए में महज उन बच्चियों को बेच दिया गया। यानी कि दहेज देना तो पड़ेगा ही नहीं, साथ में उन बच्चियों की तस्करी कर दी गई। उन बच्चियों को यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी ससुराल के लिए विदा कर दिया गया। उन लड़कियों को ये पता नहीं था कि आखिर हमें कहाँ भेजा जा रहा है, क्योंकि 11 और 12 साल की उम्र में बेहद कम उम्र होती है। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उन्हें शादी के बारे में कोई पता नहीं होता। जब उनके मांग में सिंदूर भरा जाता, जब उनके होठों पर लिपस्टिक लगाई जाती, तब उन्हें इस चीज़ का कभी एहसास होता कि शायद शादी जैसा जो गुड़िया गुड्डे का खेल बच्चे खेलते हैं छोटी उम्र में, हमारे साथ ऐसा खेल खेला गया है। मगर उनके साथ में जब दुराचार किया जाता था, तब पीड़ा उन्हें होती, और इस पीड़ा को लेकर उन्होंने अपने गांव में अपने चाचा से शिकायत की। उस चाचा ने इस बात को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया। फिलहाल दोनों बच्चियों को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है, और जैसे ही इन परिजनों को ये पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिन लोगों से शादी की गई थी उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, वो लोग वहां से फरार हो गए और यहाँ से ये लोग फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जो लड़की है, लड़की की जो दोनों बच्चियां हैं, उनकी जो माँ है वो इस दुनिया में नहीं है। जो पिता है वो है, मगर वो शराबी किस्म का बताया जा रहा है। हाँ जी, कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर से है। कहाँ रहते हैं आप? यही मंदिर बना रखा मैंने। अच्छा, ये बताओ, शादी कर दी बच्चों की? हाँ, कर दी है। किसने? यानी जुगेश ने। अच्छा, तो गलत किया सही किया? इतने छोटे बच्चों की गलत करो है तो छोटे बालक हैं तंदन से। हाँ, गलत किया ना। मेरे मंदिर देख लो, आ जाओ। मंदिर अभी चलेंगे आपका। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे छोटे बच्चों के साथ में जो खेलने की कूदने की उम्र में, इसमें शादी करनी चाहिए थी क्या? फांसी लगा दूंगी नार में। हाँ, है कैसे? उनकी नार में फांसी लगा दी। अच्छा, बच्चों की में? वो तंदन से बालक है, वो ब्याह करने लाके। हाँ, छोटे बच्चे हैं। आप भी इसी गांव के भैया? हाँ जी, क्या क्या सुना आपने? हमने भी ये सुना जो आप बता रहे हो। हाँ, कैसे? जैसे शादी करी है, हाँ, गलत करी है, हाँ, उनके चाचा साहब ने ऑब्जेक्शन उठाया है। वो बच्चे यहीं पे वहाँ से आके यहाँ से जाने के लिए मना कर रहे, फिर वो बच्चे अच्छा, बच्चों की उम्र कितनी बताई जा रही है? वही है 12-11 ही। 12-11? हाँ, ऐसे ही बता रहे हैं जी, हमने देखी और आपके पास भी होंगे वे। अच्छा, बच्चों को यहाँ से बता रहे हैं कि विदा कर दिया गया उनकी ससुराल के लिए। हाँ जी, करा बेटा। हाँ, यहाँ से नहीं करा, और गांव में नहीं हुआ ये गाँव जो हुआ। अच्छा, कहाँ कहीं हुआ? बाहर किया है जी। कहीं हुआ सही। हम नहीं गए हाँ, उसमें, अन्ना हमें पता पड़ी जो आपसे हम झूठ बोले। हाँ, उन्होंने कहीं बाहर ले जाकर करा ये काम, गांव में नहीं हुआ। जो गांव के अब झूठ बोल दें, गांव किसी पता नहीं है। गांव में पता नहीं है, बाहर यानी हुआ जो मामला। इस काम को उन्होंने गांव में अंजाम नहीं दिया, चोरी छिपे यहाँ से ले जाकर सिटी के अंदर। सिटी कहाँ? एफआईआर शेर सिंह खुर्जा। कहाँ जाओ? खुर्जा। खुर्जा में? खुर्जा। खुर्जा जाके शादी की? शेर सिंह कहाँ जाओ? शेर सिंह कौन है? इनके परिवार वाले। चलिए उनके घर चलें जरा। जाओ। चलिए। पूरा परिवार ही फिलहाल यहाँ से फरार हो चुका है। ये देखिए जो मकान में है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये मकान चाचा का है, ये ताला लगा हुआ है, और इसमें दादी और दादा रहते हैं। आरोप ये है कि दादी और दादा ने भी जो रकम वहां से मिली थी बच्चों को बिक्री करने की,
वो रकम में भी इनका भी साझा है। वो दिखा सकते हैं थोड़ा सा, जो इनका घर में भी ताला जो है वो ठुका हुआ है। फिलहाल घर पर कोई भी मौजूद नहीं है और परिवार के खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग कुछ बता सकें। मैं उन बच्चियों के परिवार में इस वक्त मौजूद हूँ, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार का कहना यह है कि इन्हें भी पता नहीं चल पाया था जिस वक्त उसकी शादी कर दी गई थी। उन बच्चों को शादी करने के बाद यहाँ से विदा कर दिया जाता है। जब उनके साथ में वहाँ गलत होता है और जब उन बच्चों को यहाँ पर फिर से लाया जाता है, उन बच्चों को यहाँ से जब विदा किया जा रहा था तो उस दौरान वो बच्ची खिंचड़ रही थी और उसका जो पिता है वो ज़बरन उसे खींचकर गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जो ताऊ हैं उन बच्चों के, वो उन्हें टोकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, जिन्हें बाद में पता लगता है कि उन बच्चों की शादी पूरी मैं जानकारी लेता हूँ। बाबूजी क्या नाम है आपका? शेर सिंह नाम मेरा। ये गांव का नाम क्या है? गांव अगराई है। अगराई। क्या सुना आपने उन बच्चों के बारे में? कितनी उम्र होगी, पूरी बात बताओ। बड़ी लड़की की तो 11 साल उम्र है। हाँ। छोटी की 9.5 है या 9 है, जो 9 साल। हाँ। शादी कर दी गई, चुप कर दी। हाँ चुपचाप। हाँ। फिर क्या हुआ? तो वो लड़की के संग में वहाँ जास्ती हुई तो वो बेचारी गांव को आई, जन कैसे आई जन न आई भी हमें जानकारी ना। लड़के कितने बड़े थे जिनसे शादी की थी? देखो वो हमने देखे ना, बस सुनने के 28-30 साल के। 28-30 साल उम्र? हाँ। उन लड़कों की? हाँ। दोनों की ऐसी उम्र है? हाँ, दोनों उनकी ऐसी उम्र। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमें तो यही की जानकारी है। यहाँ जब बच्ची को जब खींच के ले जा रहे थे वो बाप। हाँ बाप। हाँ, बाप तो- खींच के ले जा रहे। अच्छा फिर? तो वो हमने थाम ली है। हाँ। 100 नंबर पे फोन कर दिया, गाड़ी आ गई। हाँ। गाड़ी वाले ने हमसे भी कहीं 1-2 बात उल्टी सीधी गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम गांव के आदमी हो भाई, ऐसा क्यों हो? अच्छा। इनकी हमें कोई जानकारी। हाँ। पुलिस तुरंत आ गई। हाँ। और बच्चों को ले गई यहाँ से। तो आपको पता ही नहीं चल पाया था? शादी उदी कर दी, सब काम कर दिए? हमारी तो उठ बैठ भी ना आए उनसे। अच्छा, उठ बैठ भी नहीं है, हाँ। इसलिए चुपचाप ये काम कर दिया गया। हाँ। बता रहे हैं कि गांव में ना काम करके शहर में ले आके काम किया था। खुर्जा। खुर्जा जाके? हाँ। खुर्जा से विदा कर दी उन्हें। हाँ। खुर्जा यहीं पास में कस्बा लगता है, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर होगा। कितना होगा? इनको 8-7 किलोमीटर। 8-7 किलोमीटर, चलो कोई बात नहीं। वहाँ जाके चुपके से उन बच्चों की शादी कर दी जाती है। एक बच्ची की उम्र महज अभी 9.5 साल है और दूसरा जो बिटिया है उसकी उम्र अभी 11 साल है। वो बच्चियों को वहाँ भेज दिया जाता है। एक बच्ची को भेजा था, दोनों को भेज दिया था? शादी के टाइम पे दोनों चली गई। दोनों ही चली गई थी। दोनों बच्चियों को वहाँ भेज दिया जाता है। अब जैसे मायके में मिलाने के लिए आते हैं या भेज दिया जाता है, जब बच्ची यहाँ आ जाती है, उन बच्चियों के साथ में वहाँ बेहद क्रूरता हुई थी, गलत हुआ था। क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। बच्ची रो रो के बता रही थी। रो उनके चोट भी है, उनकी चांद में चोट और तो उनके संग में जो हो वही जाने बेचारे। हाँ, मारपीट भी की थी। हाँ। हाँ। वो बता रहे हैं कि सिंदूर लगाया उसके जो है माथे पे जैसे सिंदूर लगाते हैं मांग में, और लिपस्टिक वगैरह लगाते हाँ, हैं। हाँ। ये सब लगा रखे थे। बड़ी जो बिटिया है वो सब जब उसको जो है ना, हाँ ना, यहाँ नहीं लगा रखा था, वहाँ लगाया गया था। हाँ। हमारी बात हुई थी, वो हम तस्वीर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते क्योंकि बच्चे बेहद अभी छोटे हैं। पुलिस ने दोनों बच्चों को अपने संरक्षण में जिस वक्त लिया था तो उस दौरान हमारी बच्चों से बात हुई थी। बच्ची ने रो रो कर जो बयां किया वो दास्तां हम आपको बता भी नहीं सकते। वो सुनकर खुद हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो बच्ची कह रही थी कि हमें ये लग रहा था कि शायद जो गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते थे हम छोटे में, वही खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। मगर जब उन बच्चों को ससुराल भेज दिया गया, उस ससुराल में वहां उनके जो दूल्हे थे 11 साल और 9.5 साल की बेटी के उनकी उम्र थी 28 से 30 साल। उनके साथ में गलत काम किया गया। उस बाद में जो उनके साथ हुआ वो हम बयान नहीं कर सकते। मारपीट की गई उनके साथ में, उनके चोट के काफी निशान भी थे। अब फिलहाल पुलिस ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया हुआ है और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल तमाम जो उनके जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिन्होंने बेचा गया था, वो सभी फिलहाल गांव से फरार हो चुके हैं, घर में ताले लग चुके हैं। अगर काश ये चाचा अगर
नहीं इस बात को रोकते, नहीं टोकते या पुलिस को इत्तला नहीं करते तो शायद उन बच्चों के साथ में अभी भी गलत हो रहा होता। हाँ जैसे ही है भाई, हम थाम दो तो फिर जानती ही हो चली जाती। हाँ और क्या हो, रोमती हुई जा नहीं यहाँ के सड़क पे कर रोती हुई जा रही। हाँ और वो बाप खींच के ले जा रहा था। बाप तो नहीं हो, कह रहा काट दूंगा जो नहीं तो तुम आना गई तो। अच्छा। हाँ। मारते हुए ले जा रहे थे। बच्चों की माँ कहाँ है? माँ ने भी तो दाम लिए हैं वहाँ से। माँ ने भी जान। हाँ। अच्छा। और दादी ने भी और दादा ने भी? दादा ने बता रहे हैं कि दादी भी इसमें आरोपी है। ना। अच्छा। दोनों ने लिए इन्होंने। अच्छा, दोनों ने लिए, हस्बैंड और वाइफ ने। हाँ। कितनी रकम की बात खुल के सामने आ रही है? यू हमें अभी तक कोई पक्की पता नहीं। हाँ, ये पता नहीं। बाल विवाह को रोकने के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए। पहले उम्र कर दी गई थी बिटिया की 18 साल और बेटे की 21 साल। अब बिटिया की उम्र 21 साल कर दी गई है कि 21 साल की जब बिटिया होगी तब उसे बालिग माना जाएगा और उसी के बाद में उसकी शादी की जाएगी। मगर इस गांव के अंदर जिन बच्चों के साथ में ऐसा हुआ, यहाँ तो सब कुछ उलट ही था। एक बच्चे की उम्र 11 साल और एक की उम्र महज अभी 9.5 साल, उन दोनों की शादी कर दी गई और उनसे डबल उम्र के दूल्हों से उन बच्चों की शादी की गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए भी जो है धरपकड़ जारी है, मगर आरोपी अभी फरार है। उन बिटियाओं के जो चाचा हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल है। हाँ। बाप का नाम कालीचरण पहलवान। हाँ। ये थ्रेड दें डेली। कौन? इनके घर के रविंदर है, जुगेश है, बेटी इनके। हाँ। वे थ्रेड दें कि शेर सिंह देख लेंगे, सरकारी देख लेंगे। क्यों थ्रेट दे रहे हैं आपको? इन्हें मारेंगे। क्यों? वो कमीने न्यो। नहीं, वो किस बात को लेकर आपसे दुश्मनी मान बैठे हैं? बिटियाओं को आपने बता दिया कि शादी कर ली। दुश्मनी खाली यही है कि इन छोरी इनके हमने बताए थे ये न्यो। हाँ। और कोई बात भी नहीं। इसलिए कतई भी ना। हमारा खाली इतना ही हो कि भाई ये छोटी छोटी बालक हैं, ये सास के इनकी जिंदगी खराब कर। और कुछ अगर तुम उनका साथ देते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनको साथ देते तो भाई हम तो उनके है ही है। अब तो पहले भी संगे, पर अब संग ना। अब वो थ्रेड डेली दें, यही बात को थ्रेड दें, कठोर मार देंगे। शादी कौन से गांव में की थी इन्होंने? गांव तो बाबूजी हमें ना पता ही, तो खुर्जा में फेरे गेर दिए और खुर्जा में रहे। खुर्जा में? अच्छा। हमने गांव पान ना देखो ना, हम कभी गए ऐसे इनके। हम असल में हम इन तो वैसे भी पहले थे अलग रह करे। अलग? उनका मकान दूर है थोड़ा सा। ऐसा हमारा कमानो खाना तन ठीक है, तो ये इन्हें यही चिंता में फंसे जहाँ सास के ये हम जैसे है जाओ। ये चाचा हैं जो बिटिया हैं, इन्होंने ही पुलिस को इत्तला की। ये जो है इनके पापा हैं आपके? भैया ही? बड़े भैया। अच्छा, ये बड़े भाई है। इन्होंने जैसे जब पुलिस को बुला लिया, पुलिस को बुलाने के बाद में बच्चियों को पुलिस के जो है संरक्षण में दे दिया। जैसे ही पुलिस यहाँ पहुँचती है, इंक्वायरी करती है, पता लगाती है, तुरंत वो परिवार यहाँ से फरार हो जाता है। जिस परिवार ने, जो इनके भैया बंदी हैं जिन्होंने बच्चियों को बेचा था, अब वो यहाँ से फरार हो चुका, मगर वो फ़ोन पर अब इन्हें लगातार मारने की धमकी दे रहे हैं, भुगतने की धमकी दे रहे हैं। परिवार पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें आगे कानूनी कार्रवाई क्या होती है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।